हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आज का हमारा टॉपिक है बिजनेस मीनिंग, बिजनेस करेक्टरिस्टिक्स, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो ये डिटेल में आज हम करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखो और आपको पता लग जाएगा कि बिजनेस क्या है, इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है, कितने टाइप के बिजनेस हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। First of all, we will start with human activity. Human activities क्या है? An economic activity is an activity of providing, making, buying or selling of commodities or services by people to satisfy their day-to-day needs of life. कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी वो जो ह्यूमन करता है किसके लिए? नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए वो होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे इसमें सेलिंग की जाती है, बाइंग, मेकिंग प्रोडक्ट्स। ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्लूड एनी एक्टिविटी दैट डील्स विद मैन्युफैक्चरिंग। अब देखो इकोनॉमिक एक्टिविटी किस में डील करती है? वो करती है मैन्युफैक्चरिंग में, डिस्ट्रीब्यूटिंग में, यूटिलाइजिंग ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज। ये सब हमारी एक्टिविटीज़ हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़। और ये हम परफॉर्म करते हैं डे टू डे लाइफ में। ह्यूमन एक्टिविटी टू टाइप्स की होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी होगी? इकोनॉमिक, आपने इकोनॉमिक्स जिन्होंने पढ़ा है तो उसमें पता होगा। इकोनॉमिक मीन्स, इकोनॉमिक्स होती है अर्थशास्त्र। अर्थ मीन्स धन, मीन्स पैसा। इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी हुई? जो मनी से रिलेटेड है। ये देखो डिटेल में हम पढ़ेंगे। एक्टिविटीज दैट इन्वॉल्व मनी और द एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जो भी एक्टिविटीज है वो अगर मनी इन्वॉल्व करती है तो कौन सी हुई? इकोनॉमिक एक्टिविटी। द थ्री टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर एज फॉलोज। इसको भी हमने तीन उसमें डिवाइड किया हुआ है, थ्री एक्टिविटीज में। कौन कौन सी है? फर्स्ट इज बिजनेस। बिजनेस क्या है? बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी प्रोवाइड्स गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करता है बिजनेस टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स ऑन अ डेली बेसिस विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। ये देखो कि कोई भी अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी है तो उसमें अगर गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है सेटिस्फाई करने के लिए ह्यूमन नीड्स को। ह्यूमन नीड्स मीन्स जो भी हमारी ह्यूमन बींग्स है उनकी जो नीड्स होती है, फूड की है, ट्रांसपोर्टेशन की है, कोई भी उनकी नीड्स है डेली बेसिस पे, वो अगर गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। और एम क्या है? एम है अर्निंग प्रॉफिट, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो वो हो गया हमारा बिजनेस। ठीक है। नेक्स्ट इज प्रोफेशन। It can also be defined as an occupation or a professional job that offers specialized services in return for professional charges. Profession क्या है? It is defined as the occupation. ये एक occupation है या एक professional job है। ठीक है। That offers specialized service, स्पेशलाइज्ड सर्विस प्रोवाइड की जाती है इसमें, और रिटर्न में क्या होता है? प्रोफेशनल चार्जेस मिलते हैं। अब स्पेशल सर्विसेज कौन सी हो सकती है? जैसे कि एक डॉक्टर है, एक सीए है जो अकाउंट्स का सर्विसेज प्रोवाइड करता है, या एक लीगल एडवाइज़र है। ठीक है, जो भी हमें लीगल एडवाइस करता है हमारे डे टू डे लाइफ में। तो वो सब क्या है? प्रोफेशन। क्योंकि ये स्पेशल सर्विसेज है और इनके लिए होती है स्पेशल स्किल या नॉलेज की ज़रूरत। तो वो स्पेशल नॉलेजेबल पर्सन होगा जो हमें ये स्पेशल सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या है? दिस एक्टिविटी इज बेस्ड ऑन अ कॉन्टैक्ट बिटवीन द कंपनी एंड द एम्प्लॉय। ये कॉन्ट्रैक्ट होता है एक तरह से। ठीक है, वो कंपनी और एम्प्लॉय के बीच में होता है।
Here the employee performs duties for the company and is paid with wages or a salary as a return. यानी कि एम्प्लॉय क्या करता है, एम्प्लॉय जो है वो परफॉर्म करता है अपनी ड्यूटीज़, जो भी उसको ड्यूटी परफॉर्म करने को दी जाएंगी वो परफॉर्म करेगा, और उसको बदले में क्या मिलेगा, इन रिटर्न क्या मिलेगा, विद अ वेजेस और अ सैलरी, या तो वेजेस मिलेगी या सैलरी मिलेगी, जो भी उसको रिटर्न में कॉन्टैक्ट में होगा वो उसको मिलेगा। ये क्या हुआ हमारा एम्प्लॉयमेंट, इसको क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज के फीचर्स क्या हैं। फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर, सबसे पहले है फर्स्ट इज अर्निंग मोटिव। अर्निंग मोटिव में क्या है, द मेन मोटिव ऑफ एवरी बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट, तो इसका ये सबसे पहले अर्निंग मोटिव होना चाहिए। सेकंड इज यूटिलिटी क्रिएशन। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी मीन्स कि हम उसकी यूटिलिटी, जैसे कि रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल हम अगर खरीदते हैं तो उसको क्या करते हैं, हम फिनिश गुड में उसको कन्वर्ट करते हैं, यानी कि उसकी यूटिलिटी बढ़ा दी, उपयोगिता बढ़ा दी उसकी हमने, ताकि वो जो है यूज़ हो सके ह्यूमन बींग्स के लिए। तो ये भी किस में होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी में। प्रॉफिट अर्न करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यूटिलिटी क्रिएशन करेंगे। ये जैसे कि इसमें तीन तरह की यूटिलिटी होती हैं, फॉर्म यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी। फॉर्म मीन्स हमने रॉ मटेरियल को चेंज कर दिया है गुड्स में। प्लेस यूटिलिटी मीन्स ट्रांसपोर्टेशन, अगर हम कोई गुड्स वन प्लेस टू अनदर ले जा रहे हैं तो हमने क्या कर दिया, उसका प्लेस यूटिलिटी दे दी है कस्टमर को। और टाइम यूटिलिटी, इसका क्या मतलब है, टाइम यूटिलिटी मीन्स प्रोडक्शन इज नॉट डन ओनली फॉर द प्रेजेंट बट फॉर द फ्यूचर, यानी कि उसके फ्यूचर के लिए हम यूटिलिटी क्रिएशन कर सकते हैं। ठीक है, वो भी हमारा बिजनेस के अंडर है। इसके लिए हम स्टोर कर सकते हैं गुड्स को वेयर हाउस में और बाद में उसको सप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से हम टाइम यूटिलिटी इसकी क्रिएट करते हैं। ठीक है, थर्ड इज सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन का क्या मतलब है, सेटिस्फैक्शन मीन्स the aim to satisfy human wants. Goods and services are produced to meet human needs. ह्यूमन नीड्स के लिए गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है या सर्विसेज को दिया जाता है, और ये नहीं कि एक ही बार दिया, उसको जो है अगेन एंड अगेन जो है उसकी डिमांड होती है और उसको प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, अल्टरनेट हो सकते हैं कि थोड़ा उसमें चेंज कर दिया, सब्स्टिट्यूट बना दिए, लेकिन ये नहीं है कि वो वन टाइम सेटिस्फेक्शन होगी। अगेन एंड अगेन ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करना, ये भी हमारा किस में आता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी में। फोर्थ इज मेजरमेंट। मेजरमेंट का क्या मतलब है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी एम टू अर्न मनी। अर्न मनी के लिए जो है हम एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं, कैसे, बाय एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हम उसको सेल करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन में लाते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारा जो है अर्न होती है मनी, और उसको हम मेज़र कर सकते हैं किसमें, मनी में। नेक्स्ट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी इज एन एक्टिविटी performed with the purpose of rendering service to others without any consideration. Without any consideration means without कोई भी उसमें आपको मनी जो है वो एम उसका कमाने का नहीं होगा, फाइनेंशियल गेन नहीं होगा, उसको क्या बोलेंगे, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। एक्टिविटीज दैट आर इनिशिएटेड फॉर पर्सनल कंटेंट और फॉर मीटिंग ह्यूमन सेंटिमेंट्स आर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। मतलब हमने पर्सनल कंटेंट के लिए किया, हमें खुद को अच्छा लगा, पैशन है हमारा, हमने वो काम कर लिया, बट हमें वो उससे कोई इकोनॉमिक गेन, फाइनेंशियल गेन नहीं हुआ, या जो है हमारे सेंटिमेंट्स, जैसे किसी के लिए हमने कोई काम कर दिया, उससे हमको सेटिस्फेक्शन मिली है, तो वो भी कौन सी एक्टिविटी है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सम कॉमन एग्जाम्पल आपको दिए गए जा रहे हैं नीचे।
जैसे कि फ्री टाइम एक्टिविटी है, आप फ्री बैठे हैं और आपने पेंटिंग की है, सिंगिंग कर ली है, तो ये कौन सी एक्टिविटी हुई? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। फैमिली कमिटमेंट एक्टिविटी, जैसे कि फैमिली के लिए काम किया, जैसे अगर कोई टीचर है, टीचर इज ऑफरिंग एजुकेशन टू हिज ओन चाइल्ड, दैट इज आल्सो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अ डॉक्टर कंसल्टिंग अ पेशेंट इन हिज फैमिली, फैमिली में ही कर रहा है डॉक्टर अपने पेशेंट का इलाज, तो वो कौन सा है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। और ये सब एक्टिविटी है नॉन इकोनॉमी है। एक कल्चरल एंड रिलीजियस एक्टिविटी, ये भी नॉन इकोनॉमिक है, क्योंकि इससे हमें क्या मिलता है? मेंटल सेटिस्फेक्शन। ठीक है, अगर आप मंदिर जा रहे हैं, वर्शिप कर रहे हैं, गॉड की विजिटिंग टेम्पल में जा रहे हैं, तो उससे क्या होगा? उससे आपको इकोनॉमिक तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए आप चाहेंगे, ये भी हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। सोशल वेलफेयर, अगर आप सोशल वेलफेयर कर रहे हैं, जैसे कि आपको पैशन है कि आपने हेल्प करनी है अदर पीपल की, दे इंक्लूड, जैसे कि डोनेशन दे रहे हैं आप, ठीक है, और पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिलीफ कैंप्स में। अभी कोविड के दौरान बहुत लोगों ने रिलीफ कैंप में पार्टिसिपेट किया, उनकी हेल्प की, खाना फूड प्रोवाइड किया, या वार के टाइम पे करते हैं, नेचुरल कैलेमिटी हो जाती है तो भी हेल्प करते हैं, वो कौन सी एक्टिविटी है? सोशल वेलफेयर एक्टिविटी, वो भी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अब इसके फीचर क्या हुए? इसके फीचर्स ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर सर्विस मोटिव। सबसे पहले आपका सर्विस मोटिव होना चाहिए, यानी कि सेवा भाव होना चाहिए। सेल्फ सेटिस्फेक्शन, खुद को सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए, आती है इसमें कि हमने किसी की हेल्प की है। नॉट मेजर्ड इन मनी, मनी में इसको मेजर नहीं किया जा सकता है। सोशल ऑब्लिगेशन मीन्स सोसाइटी में हम रहते हैं, उसके लिए हमें लगता है कि हमें कुछ करना चाहिए, वो भी इसका एक तरह से इसका फीचर है। अब है कि बिजनेस, बिजनेस का क्या मीनिंग है? अब हमने लिटरली स्पीकिंग द टर्म बिजनेस मीन्स टू बी बिजी और ऑक्युपाइड। इसके नाम से क्या हमें समझ में आता है कि टू बी बिजी मीन्स हम किसी काम में बिजी रहते हैं, उसी से बना है बिजनेस। इन प्रैक्टिस बिजनेस इंक्लूड्स सर्टेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इसमें क्या होती है बिजनेस में? कि वो होती है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज in which people are busy or engaged. Such activities relate to production. ये किस में रिलेट होती है? जैसे कि प्रोडक्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, ट्रेडिंग है, और एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज है। ये सब क्या आता है? हमारा बिजनेस टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द पीपल सो एज टू अर्न इनकम और प्रॉफिट। क्या होता है इसमें? अर्न हमने क्या करना होता है? इनकम या प्रॉफिट अर्न करने के लिए जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज की जाती हैं वो होता है हमारा बिजनेस। ठीक है, a business is created to provide products or services to customer. It is, if it can conduct its operation effectively, its owner earn a reasonable return. ओनर जो होता है बिजनेस का वो क्या करता है? उसको मिलता है रिजनेबल रिटर्न। तो हम बोल सकते हैं कि बिजनेस रेफर्स टू द इकोनॉमिक एक्टिविटीज कंसर्न विद द प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्राइमरीली परस्यूड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। ये हुआ हमारे बिजनेस का मीनिंग। अब कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं अकॉर्डिंग टू B.O. व्हीलर। B.O. व्हीलर ने डेफिनेशन दी है, business is an institution organized and operated to provide goods and services to society under the incentive of private gain। ये कहा है कि इन्होंने B.O. व्हीलर ने। एक और डेफिनेशन है, बिजनेस में बी डिफाइंड एज ए ह्यूमन एक्टिविटी डायरेक्टेड टूवर्ड्स और एक्वायरिंग वेल्थ थ्रू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। ये किन्होंने कहा है? लियोस एच हैनी ने। क्या कहा? Business may be defined as human activity directed towards or acquiring wealth through buying and selling of goods। एक और definition, business is an enterprise engaged in the production and distribution of goods for sale in the market or rendering service for a
प्राइस, ये RNONS ने कहा है, क्या बोला है? बिजनेस इज एन एंटरप्राइज एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स फॉर सेल इन द मार्केट और रेंडरिंग सर्विस फॉर अ प्राइस. So we can say business refers to all those activities which are concerned with the production and or purchase and sale of goods or services with the purpose of selling them at a profit. It includes activities concerned with manufacturing, trading, transportation, insurance, warehousing, banking and finance, etc. ये है बिजनेस का मतलब. क्या मतलब है? बिजनेस रेफर्स टू ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर कंसर्न्ड विद द प्रोडक्शन. प्रोडक्शन मीन्स कोई किसी चीज़ को बनाना, एंड और परचेज, परचेज मीन्स खरीदना, सेल्स बेचना, गुड्स और सर्विसेज, या तो कोई गुड्स है, वो चीज़ है, थिंग है ना, या फिर सर्विसेज है. सर्विसेज भी होती हैं, जैसे इंश्योरेंस सर्विसेज है या ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज है, ठीक है, उसको हम सर्विस बोलते हैं. with the purpose of selling them at a profit. पर्पस क्या होना चाहिए? प्रॉफिट का. इट इंक्लूड्स एक्टिविटीज कंसर्न विद द, कौन सी एक्टिविटीज को इंक्लूड करता है? मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, बैंकिंग एंड फाइनेंस एक्सेट्रा. नेक्स्ट इज बिजनेस टॉप कैरेक्टरिस्टिक्स. बिजनेस की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम देखेंगे. फर्स्ट इज इट इज ह्यूमन एक्टिविटी. Business is a human activity which markets, which makes available goods and services to the society. यानी कि ह्यूमन एक्टिविटी है, जो भी सोसाइटी के लिए गुड्स और सर्विसेज दी जाती है वो बिजनेस में, वो ह्यूमन बींग्स के लिए होती है, ठीक है. फर्स्ट इज इट इज़ नॉट ओनली डिपेंडेंट ऑन द मेकिंग अवेलेबल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज or the mere production of these, but also depends on the exchange of value which is provided in return. Because if you are engaged in giving gifts to somebody, then it will not be treated as business. यानी कि हम किसी को गिफ्ट दे रहे हैं तो बिजनेस नहीं है, हमें उसके सर्विस में कुछ रिटर्न में मिलना चाहिए, वही हमारा बिजनेस में एक्टिविटी में आएगा. सेकंड, इट इज़ कंटिन्यूअस economic activity. In business, an economic activity must be repeated again and again, because if an entrepreneur does not do that, it will not be treated as business. मतलब वो एक्टिविटी जो है वो अगेन एंड अगेन करेंगे, तभी वो हमारी बिजनेस एक्टिविटी होगी. कंटिन्यूअस उसको प्रोडक्ट करते रहेंगे. ये नहीं कि एक ही बार हमने वो काम करा और वो बिजनेस हो गया, नहीं. अगर मान लो कोई हाउस है, हमने सेल कर दिया, दैट इज नॉट बिजनेस एक्टिविटी. थर्ड इज प्रॉफिट मोटिव. एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी विच लीड्स टू जनरेशन ऑफ प्रॉफिट इज कंसिडर्ड एज बिजनेस. ठीक है, प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए, चाहे वो सर्विस हो, चाहे वो कोई भी एक्टिविटी हो, उसमें प्रॉफिट मोटिव होगा तो वो बिजनेस कहलाएगा. Next is entrepreneurship. One cannot run any sort of business without the element of entrepreneurship. इसका क्या मतलब है कि कोई पर्सन होना चाहिए जिसमें कि इतना कैपेबल हो कि वो बिजनेस को रन कर सके, और वो उसमें एबिलिटी होनी चाहिए टू फेस द रिस्क ऑफ लॉस. ये हुआ एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब. यानी कि तभी बिजनेस हम कर सकते हैं अगर वो रिस्क इन्वॉल्व कर सकता हो एंटरप्रेन्योरशिप में. बिजनेस कैन ओनली बी रन बाय अ डेयरिंग पर्सन हु हैज़ द एबिलिटी टू फेस रिस्क ऑफ लॉस, बिकॉज नो बिजनेस इज देयर वेयर देयर आर एलिमेंट ऑफ रिस्क इज मिसिंग. क्योंकि बिजनेस में रिस्क हो सकता है, यानी कि हमें लॉस भी हो सकता है, तो उसको बियर करने वाला होना चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप होनी चाहिए उसमें. Creation of utility. A man does not produce anything in the way, means के कोई भी
ह्यूमन बीइंग है वो कुछ बना नहीं सकता है, सिर्फ वो क्या करता है, यूटिलिटी को चेंज करता है। इट ओनली कन्वर्ट्स द फॉर्म ऑफ द रिसोर्सेज, जो भी हमें रिसोर्सेज मिल रहे हैं उसके फॉर्म को हम चेंज करते हैं, विच आर प्रोवाइडेड बाय द नेचर, जो हमें नेचर ने दी है। द बिजनेस चार्जेस, बिजनेस क्या करता है, चेंजेस द फॉर्म, प्लेस और पोजेशन, यूटिलिटी ऑफ गुड्स एंड मेक्स देम अवेलेबल इन यूजेबल फॉर्म, तब हम उसको यूज कर सकते हैं उसकी फॉर्म को चेंज करके। द बिजनेस क्रिएट्स द यूटिलिटी ऑफ द थिंग्स सो दैट दिस कैन बी कंज्यूम्ड, तभी हम उसको कंज्यूम कर पाएंगे जब बिजनेस जो है उसकी यूटिलिटी को चेंज करेगा। कोई भी प्रोडक्ट है वो कैसे बनती है, वो हमें नेचर से रिसोर्सेज मिलते हैं, उसको हम कन्वर्ट करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, फिर उसकी यूटिलिटी चेंज हो जाती है और हम उसको कंज्यूम करते हैं। तो इसमें एक ये करेक्टरिस्टिक्स है अनसे